अपन जब तो पुराना रिवाइज करते हैं मंगलाचरण करके सभी हाथ जोड़ेंगे मंगलाचरण के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 6ठा अध्याय पढ़ रहे थे और उसके स्वाध्याय में हम सभी ने 4 सूत्र देख लिए थे। पिछली क्लास में हमने सूत्र नंबर 3 और सूत्र नंबर 4 देखा था। ठीक है, एक बार उन दोनों सूत्रों को रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे। ठीक है, सब तीसरे नंबर का जो सूत्र हमने देखा था उसमें लिखा था शुभः पुण्यस्सा शुभः पापस्य। मतलब क्या? शुभ योग से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मन वचन काय की प्रवृत्ति जिससे आत्मा में परिस्पंदन हो उसको योग कहते हैं, और वही योग जो है वो कर्मों के आने का द्वार है। आत्मा में कर्मों का आश्रव का कारण क्या है? वह योग ही है। अब तीसरे सूत्र में लिखा वह जो योग है अगर वो शुभ होगा तो पुण्य प्रकृतियों का आश्रव कराएगा, और वही योग अगर अशुभ हो गया तो वह पाप प्रकृतियों का आश्रव कराएगा। इसके बाद हमने पुण्य और पाप प्रकृतियां समझी थी कि ये क्या होती हैं। कर्मों को पुण्य और पाप 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पुण्य कर्म क्या होते हैं? तो पुण्य कर्म ये वे होते हैं जिनसे हमारी आत्मा पवित्र हो, हमें इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं पुण्य। और पाप किसको कहते हैं? तो जिससे हमारे अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो उसको कहते हैं पाप। अथवा और क्या, जिससे जो हमारी आत्मा को पुण्य से दूर करे उसको कहते हैं पाप। ठीक है, तो शुभ योग रहेगा। ठीक है, शुभ योग मतलब शुभ का योग भगवान की भक्ति में नृत्य करना, शुभ वचन योग शास्त्र स्वाध्याय पढ़ करके सुनाना किसी को अथवा खुद पढ़ना, शुभ मनोयोग भगवान की मन में स्तुति करना, उनके गुणों का चिंतन करना, ये शुभ रहेगा। तो शुभ प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होगा। और यही अशुभ हुआ, किसी की हिंसा करना, किसी को मारना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशुभ योग काय। फिर अशुभ वचन योग, गाली इत्यादि देना। फिर अशुभ मनोयोग, अशुभ मनोयोग क्या होगा? किसी के बारे में बुरा सोचना कि इसने मेरा बुरा करा था तो इसके साथ ऐसा बुरा हो जाए, ये हो जाएगा अशुभ मनोयोग। इन सब से क्या होगा? पाप प्रकृतियों का आश्रय होगा। ठीक है, फिर हमने क्या समझा था कि कुछ कर्म को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। किस प्रकार से? घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो इसमें जो घातिया कर्म है वे सारे के सारे, जितनी 47 प्रकृतियां हैं घातिया कर्म की, वो सारी की सारी पाप रूप ही है। एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जो पुण्य रूप हो जाए। ठीक है, सारी की सारी पाप रूप है। और अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियां होती हैं, ऐसा हमने समझा था। ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी समझा था कि उच्च गोत्र जो है वो पुण्य प्रकृति है, नीच गोत्र जो है वह पाप प्रकृति है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? मनुष्य, तिर्यंच और देव आयु ये पुण्य प्रकृति है, नरक आयु ये पाप प्रकृति है। ठीक है, फिर साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। इसके अलावा नाम कर्म में भी ऐसी बहुत सारी प्रकृतियां हैं जो कुछ पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। इसके बाद हमने समझा था चौथे नंबर का सूत्र जिसमें लिखा था स कषाया कषाययोः सांप्रायिक एरियापथयोः। अब उस आश्रव के 2 भेद बता दिए। किसकी अपेक्षा से 2 भेद कर दिए? सकषाय मतलब कषाय सहित जीवों की अपेक्षा से, और अकषाय मतलब कषाय रहित जीवों की अपेक्षा से। सकषाय कौन से गुण स्थान तक होते हैं? 10वें गुण स्थान तक। उसके आगे क्या होगा? अकषाय। ठीक है, तो जो सकषाय वाले जीव हैं, वे सकषाय वाले जीव जो हैं उनके जो आश्रव होगा वो सांप्रायिक आश्रव होगा। और जो अकषाय 10वें गुण स्थान से ऊपर के हैं, 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में, उनमें जो आश्रव होगा वह ईर्यापथ आश्रव होगा। सांप्रायिक आश्रव क्या होता है? जो संसार का कारण बनता है, इसलिए उसको नाम रखा गया सांप्रायिक आश्रव।
ईर्यापथ आश्रव जो गमन रूप होता है, आता है और तुरंत चला जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा ईर्यापथ आश्रव। ठीक है। क्या होता है सांप्रायिक आश्रव में? कर्म आया, आश्रव हुआ, कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा के साथ उसका बंध होगा और फिर उसकी निर्जरा होगी। ठीक है, कम से कम अंतर मुहूर्त वो आत्मा के साथ रहेगा ही रहेगा, उसके पहले नहीं जाएगा, क्योंकि कषाय है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि दीवार पर यदि तेल लगा करके धूल फेंकी जाए उसके ऊपर, तो क्या होगा? क्योंकि वहां पर तेल लगा हुआ है, चिकनाहट है, तो वो जो धूल के कण हैं वो उस दीवार से चिपकेंगे कुछ समय के लिए। ठीक है। तो कषाय क्या काम कर रही है? कषाय आत्मा से कर्म को चिपकाने का काम कर रही है, जैसे वो तेल कर रहा है। और अगर वो तेल ना हो, कषाय ना हो, तो धूल फेंके अगर दीवार के ऊपर तो वो तुरंत के तुरंत झड़ जाएगी। ऐसा ही अगर कषाय ना हो तो कर्म आएंगे और एक ही समय में आश्रव, बंध, निर्जरा तीनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था, सभी को क्लियर है इतना? हाँ दीदी। भाई ये बताया था ना, इसमें क्या त्रियंश खाली पाप का कारण है, मनुष्य गति और अगर देव गति वगैरह मिलती है तो वो सब पुण्य का कारण है, नरक ऐसा? सिर्फ पाप है, नरक। ओनली नरक, अच्छा। ठीक है, मनुष्य, तिर्यंश और देव तीनों आयु, आयु कर्म की चार प्रकृतियां, देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंश आयु और नरक आयु। इसमें से सिर्फ नरक आयु पाप प्रकृति है, बाकी तीन आयु पुण्य प्रकृति है। ठीक है। अब पांचवें नंबर का सूत्र हम सभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है ना सभी को? कनिका दीदी ने पूछ लिया, और बाकी सबको क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का सूत्र सभी निकालेंगे। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। ठीक है, सूत्र में क्या लिखा है? पूर्वस्य भेदा, पहले वाले के भेद हैं। किसके भेद हैं? तो इसके पहले वाले सूत्र में ग्रहण करना है। दो प्रकार के आश्रव थे, सांप्रायिक आश्रव पहला बताया था, दूसरा इरियापथ आश्रव बताया था। तो ये जितने भेद बताए जा रहे हैं ये सभी पूर्वस्य भेदा, पहले वाले के भेद हैं। पहले वाले के मतलब अब जितने भेद हम पढ़ रहे हैं इस सूत्र में वे सभी सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। किसके भेद हैं ये सारे के सारे? सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। ठीक है, इंद्रिय की अपेक्षा से सबसे सूत्र में लेना, इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहला भेद करेंगे इंद्रिय की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव, फिर कषाय की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव, फिर अव्रत की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव, फिर क्रिया की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव। अब हर किसी के कुछ भेद होंगे। इंद्रिय की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव के कितने भेद होंगे? पंच, मतलब पांच। कषाय की अपेक्षा से जो सांप्रायिक आश्रव होगा उसके कितने भेद होंगे? चतुः, यानी कि चार। फिर अव्रत की अपेक्षा से जो सांप्रायिक आश्रव होगा उसके वापस कितने भेद होंगे? पंच, यानी पांच। और क्रिया की अपेक्षा से जो सांप्रायिक आश्रव होगा उसमें कितने भेद होंगे? पंचविंशति, यानी 25। ठीक है, ध्यान से देखेंगे वापस से सूत्र को। इंद्रिय की अपेक्षा से जो सांप्रायिक आश्रव होगा उसके पांच भेद हैं। कषाय की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव होगा उसके चार भेद हैं। अव्रत से जो सांप्रायिक आश्रव होगा उसके पांच भेद हैं। और क्रिया से जो सांप्रायिक आश्रव होगा उसके 25 भेद हैं। ठीक है, अब ये भेद क्या क्या है? तो इंद्रिय कितनी होती है? पांच इंद्रिय होती है। तो रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। अब एक एक इंद्रिय से एक जो भी आश्रव होता जाए,
तो वो एक एक इंद्रिय के सांप्रायिक आश्रव के 5 भेद बन जाएंगे। ठीक है। अब इंद्रियों में जो हमारी प्रवृत्ति रहेगी, किसकी प्रवृत्ति रहेगी? इंद्रिय के विषय भोगने की आसक्ति जो रहेगी, उससे वैसा आश्रव होगा। ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय से कुछ भोग करने की लालसा है हमारी। ठीक है। जैसे बहुत गर्मी है तो ठंडी हवा लग जाए हमको। ठीक है। अथवा कुछ मुलायम सी चीज हम टच कर लें, तो उस ऐसे भाव करने से भी तो कुछ कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो वो सांप्रायिक आश्रव होगा, और वो सांप्रायिक आश्रव स्पर्शन इंद्रिय में प्रवृत्ति करने पर हो रहा है, इसलिए वह स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सांप्रायिक आश्रव बनेगा हमारे। ठीक है। तो ऐसा स्पर्शन इंद्रिय का, अब किसी को रसगुल्ला खाने का मन हो जाए तो वो रसना इंद्रिय से संबंधित सांप्रायिक आश्रव हो जाएगा। किसी को बहुत अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने का मन हो जाए कि नहीं, मुझे तो वो जो एक बारिश की बूंद गिरती है मिट्टी में, तो जो खुशबू आती है ना, मेरे को तो उसी खुशबू का परफ्यूम चाहिए। ठीक है। तो वो वैसी घ्राण इंद्रिय संबंधी सांप्रायिक आश्रव बन जाएगा। चक्षु इंद्रिय संबंधी सांप्रायिक आश्रव, कोई मन की चीज हमको देखनी है और किसी दूसरी चीज से घृणा कर रहे हैं, तो राग द्वेष दोनों हो रहा है। ठीक है। उस संबंधी जो आश्रव होगा वो चक्षु इंद्रिय संबंधी सांप्रायिक आश्रव। फिर स्पर्शन इंद्रिय क्या बोलते हैं, श्रोत इंद्रिय संबंधी, कि हमको तो यही पर्टिकुलर चीज सुनने को अच्छी लगती है और दूसरी सुनने को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। इससे राग कर लिया, इससे द्वेष कर लिया। किसी की आवाज हमको बिल्कुल बेकार लगी, तो एकदम कर्कश आवाज थी तो हम एकदम ही चिढ़ गए उससे। ठीक है। तो ये द्वेष पैदा हुआ मन में, कषाय पैदा हुई मन में। तो इससे जो आश्रव होगा, क्योंकि वो उसमें निमित्त क्या बना, कर्ण इंद्रिय निमित्त बनी, तो वो श्रोत्र इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय संबंधी सांप्रायिक आश्रव। इस प्रकार से इंद्रिय संबंधी जो सांप्रायिक आश्रव होगा, इंद्रियों के निमित्त से जो होगा, वो 5 प्रकार का, जो कि 5 इंद्रियों के नाम से ही है। फिर कषाय, कषाय कौन कौन सी होती है? क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है। क्रोध कषाय से जो कर्मों का आश्रव हुआ, वो कषाय में क्रोध कषाय संबंधी सांप्रायिक आश्रव। ठीक है। गुस्सा कर दिया ऐसे। ठीक है। कोई कुछ इरिटेट कर रहा था तो हम एकदम ही जल्दी भड़क गए, तो ये क्रोध। फिर मान संबंधी सांप्रायिक आश्रव, कि हम ऊंचे हैं, बाकी सब हमसे नीचे हैं, इस प्रकार से। ठीक है। अहंकार जैसा हुआ। माया, कि हमने क्या करा, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं और हम सामने वाले को झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम तो इतने की लाए थे, इससे कम में नहीं बेच पाएंगे। मायाचारी है एक प्रकार की। ठीक है। तो ये मायाचारी है। तो ये माया कषाय संबंधी सांप्रायिक आश्रव होगा। लोभ संबंधी, परिग्रह जोड़ने की जो हमारी रुचि है कि ये भी मेरा हो जाए और ये भी मेरा हो जाए, तो ये होगा लोभ कषाय संबंधी। फिर अव्रत, अव्रत में क्या आएगा, जो 5 पाप होते हैं, उन 5 पापों में जब प्रवृत्ति होगी, तो उन 5 पापों में जब प्रवृत्ति होगी, तो ये अव्रत संबंधी सांप्रायिक आश्रव बनेगा। कैसे? तो हिंसा में प्रवृत्ति हुई, तो ये हमने हिंसा का पालन नहीं करा, अहिंसा का पालन नहीं करा। किसका? अहिंसा अणुव्रत का, क्योंकि महाव्रत तो हम ले नहीं सकते, तो ये हम तो कंप्लीटली अव्रती हो गए। ठीक है। तो ये हिंसा का अव्रत था, उस संबंधी सांप्रायिक आश्रव होगा। इसी प्रकार झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह संबंधी। ठीक है। हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह संबंधी जो भी हम पाप करेंगे, तो उनसे जो भी आश्रव होगा वो अव्रत संबंधी सांप्रायिक आश्रव होगा, जब इन 5 पापों में हमारी प्रवृत्ति होगी। सब मिक्स्ड चलता रहता है आपस में। ठीक है। किसी कषाय से रिलेट होकर के, जैसे क्रोध कषाय से, क्रोध कषाय के आवेश में आकर मैं हिंसा पाप करूंगा। ठीक है। और वो क्रोध कषाय भी किसी न किसी इंद्रिय के निमित्त से ही आएगी। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है। तो एक से तीनों आश्रव एक साथ हो गए, एक क्रिया करने से सब आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है। तो ये हमने 3 समझे। हमने कौन से समझे? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी 5 समझ लिए, कषाय संबंधी 4 सांप्रायिक आश्रव के भेद समझ लिए,
और अव्रत संबंधी 5 सांप्रदायिक आश्रव के भेद समझ लिए। अब क्रिया, क्रिया में क्या होता है, जितने हम भाव करते हैं अथवा क्रिया करते हैं दिन भर में, उन्हीं को 25 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 25 क्रियाओं में डिवाइड किया गया, और जैसी क्रिया होगी उस अनुरूप आश्रव हो जाएगा आत्मा में। ठीक है, उन क्रियाओं के नाम क्या क्या हैं? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रायोग, समादान, ईर्यापथ, प्रादोषिकी, कायिकी, अधिकरणिकी, परितापकी, प्राणीतिपाक्तिकी, दर्शन, स्पर्शन, प्रात्यायिकी, समन्तानुपात, अनाभोग, स्वहस्त, निसर्ग, विदारण, आज्ञा व्यापादिकी, अनाकांक्षा, आरंभ, परिग्रही, माया, मिथ्या दर्शन और अप्रत्याख्यान। हम समझते हैं इनको कि ये कैसी हैं एक एक को, कि क्या होता है। सम्यक्त मतलब क्या हुआ? सबसे पहली क्रिया है ना। दिन भर की हमारी क्रियाएं कुल मिलाकर के अगर कैटेगराइज कर दी जाए तो इन्हीं 25 कैटेगरीज में आएगी हमारी क्रियाएं। ठीक है, तो जो हम कैटेगरी में हम जैसी क्रिया करेंगे उस संबंधी हमको आश्रव हो जाएगा। सबसे पहली क्रिया का नाम है सम्यक्त्व क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? सम्यक्त्व बढ़ाने वाली। सम्यक्त्व बढ़ाने वाली मतलब जब हमारी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हम भक्ति का भाव करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय, सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, तब हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को कहा गया सम्यक्त्व क्रिया। ठीक है, दूसरी क्रिया का नाम है मिथ्यात्व। इसी का विपरीत, हम यहाँ पर सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाली क्रिया कर रहे थे, अब मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली क्रिया कर रहे हैं। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की भक्ति में संलग्न हो रहे हैं, खोटे शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, खोटे देव की आराधना कर रहे हैं और खोटे गुरु की संगति कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो क्रिया होगी उसको कहेंगे मिथ्यात्व क्रिया। इससे पाप का बंध होगा, सम्यक्त्व क्रिया से पुण्य का बंध होगा। एक बार मिथ्यात्व के सामने नमस्कार करने से कितना पाप का बंध होता है? बहुत ज्यादा। कितना? बहुत ज्यादा। तो इतना कि एक बार अगर हमने खोटे देवशास्त्र गुरु के सामने हाथ जोड़े हैं तो उससे 1,00,000 परिस्त्री सेवन में जितना पाप का बंध होता है ना, 1,00,000 परिस्त्री सेवन में उतना मात्र एक बार खोटे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करने में पाप का बंध होता है। ठीक है, मिथ्यात्व पाप क्रिया ही है, इससे कभी भी पुण्य का बंध नहीं हो सकता। फिर प्रयोग। ठीक है, प्रयोग क्रिया में क्या होता है? शरीर आदि द्वारा, शरीर के द्वारा हम गमन कर रहे हैं। ठीक है, हम उठ के बैठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने कुछ सामान रखा, तो हमने क्या करा? यत्नाचार पूर्वक। सबसे पहली बात क्या है कि हमको सारी क्रियाएं जो करनी है यत्नाचार पूर्वक। आश्रव को रोकने का एक उपाय क्या है कि सब चीज देखभाल कर करें हम। तो शरीर आदि में हम गमन की प्रवृत्ति कर रहे हैं, कहीं उठ रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, तो मुनिराज कितने सतर्क होते हैं कि हमेशा पिछी से मार्जन करके बैठते हैं। ठीक है, तो शरीर की गमन आदि क्रिया करते हैं तो क्या करना? देख करके, संभल करके करना। ठीक है, कहीं बैठना तो संभल करके बैठना। एक बार, हाँ दीदी बोलो। ये यत्नाचार पूर्वक क्या होता है? यत्नाचार मतलब संभल संभल के, देखभाल के। ठीक है, जैसे अब कोई वो है, क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? टांड है। टांड पता है सभी को क्या होता है? सब क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हाँ हाँ पता है ना। हाँ, कबर्ड का ऊपर का शेल्फ, टांड जैसा समझना। ठीक है, टांड है और उस टांड पे हमको क्या करना है? एक सूटकेस चढ़ाना है। तो अब क्या करा हमने कि वो सूटकेस हमने नीचे से ही थोड़ा ही हाइट पे चढ़ पाए और फिर हमने ऐसा कैसा धक्का करके पटक दिया वो सूटकेस वहां पे। तो हमने देखा क्या कि वहां पर कोई जीव था क्या? नहीं देखा। तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कहते हैं कि भले किसी जीव की हिंसा नहीं होगी लेकिन फिर भी उतने हिंसा का पाप बंद होगा। ठीक है, भले हिंसा नहीं हुई, वहां पर कोई था ही नहीं, जीव था ही नहीं और हिंसा हुई नहीं किसी जीव की, लेकिन अयत्नाचार पूर्वक था, तो भी लेकिन मानो हमारा किसी जीव को मारने का भाव नहीं है, हाँ बट फिर भी वो हमसे मर जाए तो फिर हम फिर भी पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा।
तो क्या हम बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे, हमको आइडिया भी नहीं है? जैसे कोई व्यक्ति है, एक शीशी में जहर रखा है, अब कोई व्यक्ति सुसाइड करने की इच्छा से वो जहर पिए, और एक व्यक्ति जो है वो गलती से वो जहर पी ले, कि उसको पता नहीं था शीशी में क्या है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो जो शीशी में रखा हुआ जहर जिसने गलती से पिया है, कि भाई तेरी तो गलती थी, तूने तो बुद्धिपूर्वक नहीं पिया, तो तू नहीं मरेगा, और जिसने जानबूझ के पिया वो मरेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अगर अपन बुद्धिपूर्वक नहीं करे फिर भी कोई मर जाए तो एटलीस्ट फल तो कम मिलता होगा ना फिर बिल्कुल उसका। सही, हाँ, पाप का बंध कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो भाव नहीं था। आगे सूत्र में ही आएगा, जो जस्ट अगला सूत्र है, उस अगले सूत्र में यही वर्णन है कि कैसे कैसे भाव से कैसा, जो आपका क्वेश्चन है ना, एकदम वही सूत्र है आंसर उसका, ठीक है। तो लेकिन पाप का बंध तो होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो भले हमने वहां पर सामान रखना ही उद्देश्य था, लेकिन हमने अयत्नाचार पूर्वक किया, ठीक है। हम बैठे और धड़ाम से कुर्सी पे आए, और भैया बहुत थक के आए हैं हम तो बाजार से, और धड़ाम से बैठ गए नीचे। अब नीचे चींटी थी कि मकोड़ा था या कुछ भी था, मच्छर था, उसकी हिंसा हो गई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम पैदल चल रहे हैं और आपस में बात करते हुए चल रहे हैं किसी के साथ, और नीचे पैर में पत्थर था, और वो पत्थर पर या तो हमारा पैर पड़ जाएगा, अथवा वो पत्थर हमारे पैर से आगे खिसक जाता है। अब सोचो, पत्थर की जगह छोटा मेंढक होता अगर, या कोई जीव होता अगर, तो वो तो उसकी तो हिंसा हो जाती ना, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि अयत्नाचार पूर्वक अगर आपने कोई क्रिया करी है और उसमें हिंसा नहीं भी हुई, ठीक है, हिंसा नहीं हुई लेकिन आपने बिना देखे समझे करा था, तो भी पाप का बंध होगा। और अगर आपने देख समझ करके करा था, यत्नाचार पूर्वक करा था, और हिंसा हो भी गई अगर, तो भी पाप का बंध नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो है, आपने आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी थी ना उस हिंसा को रोकने की, ठीक है, तो भी पाप का बंध नहीं होगा, ऐसा समझना। फिर समाधान, समाधान क्रिया, समाधान क्रिया में क्या होता है? संयमी का असंयम के सन्मुख होना, ठीक है। हमने कुछ नियम ले लिया, हमने कुछ संयम ले लिया, ठीक है। अब हमने जैसे नियम ले लिया कि आलू नहीं खाएंगे, लेकिन क्या होगा, अब अब आलू की एकदम, हाँ, जिनालय में, ये तो नियम सभी को लेना चाहिए कि सभी को मार्जिन, एक रुमाल लेके जाओ, एक नैपकिन लेके जाओ, एक मार्जिनी लो। अंकेश भैया ने मेरे लिए 6 मार्जिनी भिजवाई थी पिछले जन्मदिन पे, ठीक है। तो मैं तब से तो मंदिर जाता हूँ तो मार्जिनी साथ में ही लेके जाता हूँ। नियम ले लिया मैंने कि मंदिर में कम से कम मार्जिनी का उपयोग करना ही करना है। तो एक छोटी रुमाल, नैपकिन, अथवा लड़कियां हैं तो अपना दुपट्टा ही जो लेता है वो उनके साथ में, वो दुपट्टे से पहले मार्जन करो और फिर बैठो, ठीक है। घर में नहीं कर रहे, बाहर नहीं कर रहे, कम से कम जिनालय में तो करना ही करना, ठीक है। तो मार्जिनी हमेशा साथ में रखनी चाहिए। फिर समाधान क्रिया में क्या होता है? संयमी का असंयम के सन्मुख होना। जो नियम लिया है उस नियम के विपरीत अब वो, उसकी इच्छा हो रही है वो खाने की और वो कर रहा है वो चीज, जैसे आलू नहीं खाना है, ये नियम लिया था, तो अब वो नियम को तोड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? समाधान क्रिया कहलाएगी, कि अब वो नियम को भ्रष्ट कर रहा है अपने, ये समाधान क्रिया। इससे पाप कर्म का बंध होगा। इरियापथ में भी यही आएगा कि संयम बढ़ाने वाली क्रिया आदि में संयम बढ़ना चाहिए अपना, ठीक है। सब कुछ देख समझ के यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए, ये इरियापथ क्रिया। फिर प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि करना, ठीक है। अब कोई गुस्सा आया किसी के प्रति, अब हमने उससे इतनी तीव्र कषाय बांध ली कि उसका फोटो नहीं सुहारा हमको, ठीक है। कहीं उसका फोटो आ जाए तो हम इरिटेट हो जा रहे हैं, तो इतनी द्वेष बुद्धि कर ली हमने उससे, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रादोषिकी। कायिकी क्रिया, फिर क्रोध के आवेश में काय चेष्टा करना। अब तो इतना द्वेष कर लिया कि सामने आ जाए तो हम चाटा मार दें उसको, ठीक है। तो हम काय की चेष्टा इतनी हिंसात्मक करने लग गए क्रोध कषाय के आवेश में आकर के। अधिकरणी की क्रिया, हिंसा के साधन ग्रहण करना, ठीक है। यदि हम कोई हिंसा के साधन अपने पास रखते हैं, जैसे क्या हो गया, तलवार रखने लग गए,
बंदूक रखने लग गए, लाइसेंस रिवॉल्वर इत्यादि रखने लग गए, तलवार इत्यादि रखते हैं लोग, ठीक है, ये कहलाती है अधिकरणी की क्रिया, ठीक है। ये सब तो हम करते नहीं है। हम अधिकरणी की क्रिया में क्या करते हैं, हम ऑल आउट रखते हैं, हम फास्ट कार्ड रखते हैं, हम मच्छर मारने वाली अगरबत्ती रखते हैं। तो ये सब भी कौन सी क्रिया है, अधिकरणी की। ये सब हिंसा के तो उपकरण है, ठीक है, हिंसा के साधन है। गुड नाइट बोलो, हाँ। फिर प्राचीन काल में राजा महाराजा तलवार, तो फिर उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इसके साथ? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करे, वो हिंसा के उपकरण रखना इसी क्रिया में आएगा, ठीक है। जस्टिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिया ही वैसी और वो पाप का बंध कराती ही कराती है, ठीक है। और हिंसा के फिर अलग अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं, आरंभिक हिंसा, औद्योगिक हिंसा, ठीक है। तो ये ऐसा है कि हिंसा कोई जो है वो किनके लिए एकदम मना ही है, तो मूली राजों के लिए एकदम मना ही है हिंसा करने की, ठीक है। यहाँ तक कि प्रतिमाधारी व्यक्ति अगर कोई है तो वो भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अथवा धर्म के रक्षा के लिए युद्ध लड़ सकता है, ठीक है। तीर्थंकरों ने युद्ध लड़े हैं, प्रतिमाधारियों ने युद्ध लड़े हैं, ऐसा अपने आगम में विवरण मिलता है। महापुरुषों ने युद्ध लड़े ही लड़े हैं। अब भरत ने युद्ध लड़ा, दिग्विजय करी, पंचम गुण स्थानवर्ती भरत, ठीक है। तो उनको भी तो पाप लगा ही होगा ना, बट बिल्कुल तपस्या लगा, के कारण सब नष्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल सही। समझे? तो उसमें एक्सेप्शन ये नहीं रहेगा कि पाप नहीं लगेगा, पाप तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि हिंसा हुई है तो पाप लगेगा। अब अब वो अगले सूत्र में देखेंगे अपन कि कैसा पाप डिवाइड होता है, ठीक है। उद्देश्य भी मायने रखता है ना हिंसा का, किस उद्देश्य से हिंसा हो रही है। हाँ, तो एक श्रावक जो होता है उसका तो किसी भी हिंसा का त्याग नहीं है। 4 प्रकार की हिंसा होती है, उसका श्रावक का एक भी हिंसा का त्याग नहीं होता है, ठीक है। क्या कौन-कौन सी होती है? आरंभिक हिंसा, औद्योगिक हिंसा, अ, याद है किसी को? संकल्पी हिंसा, और एक और 4 प्रकार की हिंसा है। हाँ, आरंभ, उद्योग, संकल्प, आपको याद है? विरोधी हिंसा, ठीक है। तो संकल्पी हिंसा मतलब हम संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहे हैं कि इसको मारना ही मारना है, ठीक है। औद्योगिक हिंसा जो हमारे कामकाज में हो जाती है हमसे, ठीक है, जो उद्योग में धन कमाने में होती है, वो औद्योगिक हिंसा। आरंभी हिंसा जो खाना बनाने में, पानी छानने में हिंसा होती है। और विरोधी हिंसा जो हम विरोध करने के लिए अथवा धर्म और अपनी रक्षा के लिए जो हिंसा करें, वो विरोधी हिंसा कहलाती है। तो एक श्रावक का मतलब हम सबका एक भी हिंसा का त्याग नहीं है, ठीक है। चारों हिंसाएं हमारे लिए क्षम्य है, हम कर सकते हैं, ठीक है। हम करते नहीं हैं वो बात अलग है, लेकिन करना भी नहीं चाहिए। जैसे अब हमारे लिए क्षम्य है तो हम रोज गुड नाइट और ऑल आउट जला करके सोएंगे, तो क्लियरली संकल्पी हिंसा है, बहुत गलत है, ठीक है। हमने क्या करा, वो कौन सी वाइट वाली, अरे नाम क्या है उसका, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। हाँ, लक्ष्मण रेखा। फटाफट से क्या हुआ, चींटी दिखी 4 और अपन ने लगाई लक्ष्मण रेखा, ठीक है। बहुत पाप का बंद होता है, बहुत ज्यादा। मेरे को इतना गिल्ट हुआ था एक बार, मैंने खुद लगाई है चींटियों की बहुत बड़ी लाइन, ठीक है। मतलब मेरा पोर्च में कम से कम बहुत लंबे हिस्से में चींटियां आ रही थी, तो मम्मी ने पकड़ाई फट से लक्ष्मण रेखा, और मैंने जाकर के ऐसी की ऐसी खींच दी। और मैं आधे घंटे बाद ही निकला, तो मेरे को इतनी भयंकर गिल्ट हुई थी, इतनी भयंकर गिल्ट हुई थी, कम से कम 600-700 चींटियां मर गई थी उसमें, क्योंकि लक्ष्मण रेखा से चींटियां जिंदा नहीं रहती हैं। वो चीज उनके नाक में जाती है, और वो उनके है ना इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करके उनकी सांस लेने की एबिलिटी को खत्म कर देती है। वो चींटियां मरती मरती है, नियम है। फिर मैंने नियम लिया कि भैया, मैं मम्मी को बोलती भी ना, मैं हाथ में भी नहीं पकड़ा था कि मेरे को नहीं देनी तुमको। इसकी जगह पर आप क्या करो, आप कपूर डाल के पोछा लगाओ, नमक डाल के पोछा लगाओ, हल्दी डाल के पोछा लगाओ,
तो इससे आएंगे ही नहीं, चींटियां इत्यादि जो होती हैं वो आएंगी ही नहीं, कॉकरोच आएंगे ही नहीं, आप लक्ष्मण रेखा लगाओगे वो मरेंगे। ठीक है, तो अपन प्रिवेंशन करो ना, वो ज्यादा अच्छा है, अपन हिंसा क्यों करो। ठीक है, तो भयंकर हिंसा का पाप लगता है इन सब चीजों को अपने पास रखने में भी। फिर परिताप की, दूसरों के दुख उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया करना, कि इसको इसका किस प्रकार से बुरा कर दूं मैं, और वैसी क्रिया कर रहा हूं मैं कि कोई बैठा है तो उसको इरिटेट करने के लिए जानबूझ के चिमटी खोल रहे हैं। ठीक है, उसको दुख हो, जानबूझ के उसको सुई चुभा रहे हैं इरिटेट करने के लिए, तो दूसरों को दुख देने के लिए ही हम क्रिया कर रहे हैं। फिर प्राणी तिपाक्तिकी, ये क्रिया में क्या होता है, दूसरों के प्राणों का घात करना। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। ठीक है, 5 इंद्रिय प्राण होते हैं, और फिर 3 बल। ठीक है, 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। फिर मन बल, वचन बल, काय बल, और फिर श्वासोश्वास और अ, आयु। आयु, हाँ आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण होते हैं। ठीक है, तो इन प्राणों का घात करना, दूसरों के 10 प्राणों का वियोग कराना, मतलब जान से मार देना, तो इसको कहते हैं प्राणातिपातिकी क्रिया। ठीक है, फिर अगली क्रिया है दर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया में क्या लिखा, सुंदर रूप देखने की इच्छा करना। अब मेरे को तो सुंदर सुंदर लोग देखने हैं। ठीक है, अच्छे जिनकी शक्ल अच्छी नहीं उनसे घृणा कर रहे हैं, उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों के सुंदर रूप देखने का अभिप्राय करना, ये दर्शन क्रिया। स्पर्शन, कुछ विशेष चीज स्पर्श करने की के भाव करना। ठीक है, कि हमको तो ये वाला टच अच्छा लगता है तो हमारे आसपास सब मखमल का ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्पर्श करने के भाव करना, ये स्पर्शन क्रिया। प्रात्ययिकी की क्रिया, भोगों की नई नई सामग्री जुटाना। हम क्या कर रहे हैं दिन भर, कि हमारे पास ये भी अच्छी चीज आ जाए और वो भी अच्छी चीज आ जाए। ठीक है, क्या कर लिया, अमेजोन खोल लिया, खरीदना करना कुछ भी नहीं है, और बस विश लिस्ट में डाले जा रहे हैं, वो कार्ट में डाल ये रहे मैं बहुत करती हूँ यार, ये हैं। अमेज़न वाला। ठीक है, तो नई सामग्री जुटाना, उनके बारे में विचार करते रहना, कोई मतलब नहीं है, बस विंडो शॉपिंग चल रही है हमारी। ठीक है, कि लेना करना नहीं है, सिर्फ उसको कार्ट में डाल करके रखना है कि बाद में देखेंगे। ये बहुत गलत क्रिया है, इसको क्या कहते हैं, प्रात्ययिकी क्रिया। हमारी दिन भर की एक्टिविटीज जितनी कर रहे हैं ना, सारी की सारी इन 25 क्रियाओं में कवर हो रही है, आप सोचो तो। फिर अगली समन्तानुपात क्रिया, जीवों के रहने के स्थान पर मलमूत्र का त्याग करना। ठीक है, अब क्या करना चाहिए कि हम जा रहे हैं रास्ते में, अब रास्ते में किसी को टॉयलेट करना हो तो क्या करेंगे, गाड़ी रोकी, करी, वापस गाड़ी में बैठ गए। अब आपने जहां पर करी वो किसी के रहने का स्थान भी तो हो सकता है। ठीक है, किसी त्रियंच के रहने का स्थान हो सकता है, अथवा देव इत्यादि के रहने का स्थान हो सकता है। तो आप तो वहां पर अपना मलमूत्र त्याग करके आ गए, वो जीव जो है वो कषाय बांधेगा आपके लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। अथवा खाली स्थान पर यदि हम कर भी रहे हैं तो हमेशा अस्सही 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 बोल के करना चाहिए। ठीक है, अथवा सॉरी, निस्सही 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 बोल के करना चाहिए, और मलमूत्र त्याग करके लौटे तो वापस अस्सही का बोलना चाहिए वापस से, कि वहां पर जितने देव इत्यादि थे, नहीं तो व्यंतर बाधा लग जाती है। ठीक है, कितने इंसिडेंट्स पढ़ने में आते हैं कि ये फलानी जगह पर पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग किया और फिर वहां पर क्या हुआ, व्यंतर बाधा लग गई, तो वहां पर व्यंतर रहते हैं, वो इस चीज से रुष्ट होते हैं। ठीक है, अक्सर ये पेड़ इत्यादि देवों के निवास स्थान होते हैं, और आपने बिना उनको वहां से हटाए वहां पर मलमूत्र का त्याग करे, इसलिए वहां पर निश्चय ही बोलना ही चाहिए अगर खुले में पेड़ इत्यादि के नीचे हम कर रहे हैं तो। फिर अनाभोग क्रिया, तो ये भी उसके जैसी है, ईरियापथ और प्रयोग क्रिया जैसी, कि बिना देखे स्थान पर उठना बैठना, अयत्नाचार पूर्वक क्रियाएं करना। ठीक है, फिर अगली क्रिया है स्वहस्त क्रिया, हीन पुरुषों के योग्य कार्य स्वयं करना। जो कार्य हीन पुरुषों के लिए बने हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, इससे पाप का बंध होता है। इससे नीच गोत्र की आयु का, आगे नीच गोत्र की आयु का अपन आश्रयों के कारण इसी अध्याय में आगे देखेंगे। तो उसमें लिखा है, अब जैसे हमारे यहाँ के टॉयलेट वगैरह साफ करने होते थे अगर, तो हम क्या करते थे, पहले मेहतर वगैरह आते थे, वो सब साफ करते थे। ठीक है,
अब क्या करते हैं, हम स्वयं करने लगते हैं, तो इससे नीच गोत्र की आयु का बंध होता है। ठीक है, कहीं बाहर साफ सफाई करनी है रोड की, तो अब हमने ही चालू कर दी करना, काम दूसरे का था, हीन पुरुष का था, हमारे घर की तो चलो एक बार को समझ में आता है कि हमने कर भी ली, ऐसे एरिया की जहाँ का हमको कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो ऐसे करने में नीच गोत्र की आयु का बंध होता है और आरंभ बढ़ता है, इससे नरक आयु का भी बंध होता है। ठीक है, तो हीन पुरुषों के द्वारा योग्य क्रियाएं जो हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, वो कहलाती है स्वहस्त क्रिया। फिर निसर्ग क्रिया, पाप साधनों के लेन देन में सम्मति सम्मति देना, मतलब अपनी अनुमति देना, उसकी अनुमोदना करना। ठीक है, कोई पाप का साधन है जिससे कि पाप अर्जित कर सकते हैं और उसका लेन देन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, जो काम अपना नहीं है नहीं करने चाहिए ये सारे के सारे काम, कि हम अपने चप्पल जूते चिपका रहे हैं, ठीक कर रहे हैं उनको, बिल्कुल गलत काम है, ये सारी की सारी हीन पुरुषों की क्रियाएं हैं, इससे नीच गोत्र का आश्रव होगा और अगले जन्म में वैसी पर्याय में उत्पन्न होना पड़ेगा। बट भाई यहाँ सोसाइटी में तो नहीं आने देते हैं किसी को ऐसे एंट्री, तो अपने आप ही हम अपने वॉशरूम्स क्लीन करते हैं, अब हम वो क्या करें आजकल के इसमें? हमने व्यवस्थाएं ऐसी बना ली कि हम नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए कायदे से, हमारे यहाँ मेड्स वगैरह आती हैं तो उनसे करवाइए, या फिर, क्योंकि सब जगह तो होता ही है ऐसा कि मेड्स आती है वॉशरूम वगैरह क्लीन करती है अपना। ठीक है। फिर निसर्ग क्रिया में क्या हुआ, पाप साधनों के लेन देन में अनुमोदना करना, कि कोई किसी को बंदूक दे रहा है तो हम तारीफ कर रहे हैं कि भैया ये तो बहुत सुंदर चीज है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी तलवार है। इस प्रकार से पाप के साधन जो है जिनसे पाप क्रिया हो, सिर्फ हिंसा पाप बता रहे हैं, झूठ इत्यादि में भी है ना, जिनसे पाप हो, पांचों पाप ग्रहण करना, उसके लेन देन की सामग्री हो रही है तो उसमें अनुमोदना करना उसकी। ठीक है, अथवा अनुमति देना कि हाँ ये कर और वैसा कर। फिर विदारण क्रिया, दूसरों के दोष प्रकट करना, ये विदारण क्रिया है। ठीक है, इसने ये गलत करा तो सबसे पहले जाकर के हम किसी को चुगली करें। ठीक है, ये कहलाएगी विदारण क्रिया। ये दोष प्रकट करना, किसी भी प्रकार के दोष हम जब उजागर करें किसी के, तो इसको कह लेंगे विदारण क्रिया। फिर आज्ञा व्यापाद की क्रिया, शास्त्र की आज्ञा का अज्ञान के कारण पालन न करके विपरीत अर्थ करना। ठीक है, शास्त्र ने कुछ आज्ञा दी, हम उसका विपरीत अर्थ करें अज्ञान के कारण, तो वो कहलाएगी आज्ञा व्यापाद की क्रिया। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर हमको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, जो हमको अच्छी नहीं लगती उसका हमने क्या कर लिया कि ऐसा होना गलत है। ठीक है, जबकि शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसा होता है, तो ऐसी सही चीज को अज्ञानवश गलत मानना, ये आज्ञा व्यापादिकी क्रिया कहलाती है। ठीक है, शास्त्र की आज्ञा का अज्ञान कारण उल्लंघन करना। ठीक है, पूजन अभिषेक इत्यादि में करना, आहार दान इत्यादि में करना, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये कहलाएगा आज्ञा व्यापादिकी। अनाकांक्षा क्रिया, शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर। अब कोई कर रहा है तो हम तो नहीं कर रहे, उसको गलत तो बता रहे हैं लेकिन उसका अनादर भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो ये कहलाएगी अनाकांक्षा क्रिया। ठीक है, जो शास्त्रोक्त विधि है उसको वैसा का वैसा करना, यही करना चाहिए हमेशा, लेकिन हम उसका अनादर कर रहे हैं, उसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं, ये कहलाएगी अनादर, क्या बोलते हैं, अनाकांक्षा। फिर आरंभ क्रिया, आरंभ क्रिया में कहते हैं छेदन भेदन आदि में स्वयं रत एवं हर्षित होना। ठीक है, किसी हिंसात्मक क्रिया में जिसमें छेदन भेदन इत्यादि हिंसात्मक क्रियाएं हो रही हैं, केक कट रहा है, ठीक है, और केक कट रहा है तो हम स्वयं भी रत हैं और कोई दूसरा काट रहा है तो हर्षित भी हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा है, आरंभ, आरंभ संबंधी पाप लगेगा हमको। ठीक है, परिग्रही की, परिग्रह की रक्षा के उपाय में लगे रहना। अब जितना हमने परिग्रह इकट्ठा कर लिया, अब दिन भर उसी की रक्षा में लगे हुए हैं कि इस पैसे को कहाँ रख दें और इस पैसे को कहाँ रख दें और इस ज्वेलरी को लॉकर में रख दें और इसकी एफडी करवा लें और ये कर लें, तो एक सीमित वो करना हमारे लिए ठीक है,
लेकिन 24 घंटे निरंतर इसी का चिंतन करना कि अपने परिग्रह की रक्षा कैसे हो, कि एक चेन नहीं खरीद ली वो जी का जंजाल बन जाए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि परिग्रही की क्रिया। फिर माया क्रिया। माया में क्या करना? ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना। आपको कुछ आता है और किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप उसको बताओ नहीं। आगे ये कारण पढ़ेंगे हम, ये दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है, ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है कि आपको कुछ आता था, किसी ने आपसे कुछ जिज्ञासावश पूछा और आप अहंकार में बता नहीं रहे हो अथवा गलत बता रहे हो। कई बार आंसर चीटिंग करते हैं एग्जाम में, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? गलत आंसर बताता है कि उसके नंबर कट जाएंगे। तो इसको कहते हैं माया क्रिया। ठीक है, ज्ञान दर्शन के विषय में कभी छल नहीं करना चाहिए, जो है उसको बता देना चाहिए। फिर मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जो कर रहा है, जैसे अपन किसी को, अगर हमने गलती से भी अगर किसी को बोल दिया कि भैया तुम तो वहाँ फलानी जगह पर गए थे, वहाँ बालाजी गए थे अथवा शिरडी जैसी जगह पर गए थे और तुम्हारे तो इसीलिए काम बन गए कि तुम तो बार बार वहाँ जाते हो ना, उनकी विशेष कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो हमने क्या करा? अनुमोदना कर दी उसकी, मिथ्या दृष्टि की क्रिया की अनुमोदना कर दी, मिथ्यात्व क्रिया की अनुमोदना कर दी। तो मिथ्या दर्शन क्रिया में क्या आएगा कि मिथ्यात्व क्रिया की, मिथ्या दृष्टि की क्रिया की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, मुंह से भी नहीं बोलना चाहिए कि भैया ये तो तुम्हारे साथ इस जगह इस कारण से होता है कि तुम वहां जाते हो। तो ये मिथ्या दर्शन क्रिया में आएगा। अप्रत्याख्यान, त्याग परिणाम नहीं होना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अब इसमें क्या कहलाएगा कि अब त्याग के परिणाम नहीं है, त्याग तो ले लिया लेकिन परिणाम ही नहीं आ रहा है अंदर से, कि 6 महीने का आलू का त्याग लिया और दिन गिन रहे हैं बैठ के, अब तो 5 महीने बचे, अब तो 2 महीने बचे, अब तो बस 3 दिन और, 2 दिन और, 1 दिन और, अरे भैया कल से तो हम आलू खाएंगे। ठीक है, 10 दिन कर लिया उपवास और 11वें दिन पारणा कर रहे हैं पिज्जा से। ठीक है, तो वो पिज्जा से पारणा हो रही है तो आसक्ति तो कायम में थी, 10 दिन के उपवास में तो परिणाम लगा नहीं और पिज्जा में आसक्ति थी, क्या पारणा तो डायरेक्ट उसी से कर रहे हैं हम। तो ये कहलाएगी अप्रत्याख्यान क्रिया। आपके त्याग के प्रति आपका बहुमान नहीं है, त्याग परिणाम नहीं है। होना ये चाहिए कि अगर आपने त्याग करा है तो आपके मन में उसके प्रति बहुमान आना चाहिए। ठीक है, और जिस वस्तु का त्याग करा उससे घृणा भाव होना चाहिए। उसके प्रति आसक्ति बढ़ गई तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, कुछ तो ऐसा करते हैं कि भैया कहाँ से उस दिन आहार देने चले गए थे और उस दिन आहार नहीं दिया होता तो कम से कम रात को खा तो रहे होते आराम से। अब कहाँ वो नियम ले लिया, अब तो रात को भी नहीं खा पा रहे। तो जितना नियम के पालन करने में हम पुण्य का बंध नहीं कर रहे, उससे अधिक तो पाप का बंध ऐसा विचार करने में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भाव मन में नहीं आना चाहिए। ये 25 क्रियाएं होती हैं, ये 25 क्रियाएं सभी को समझ में आई? हाँ दीदी। इनमें से ना मैंने कुछ करी हुई हैं चीजें, लाइक किसी ने मुझसे एग्जाम में आंसर पूछा था, मैंने उसको जानबूझ के गलत बता दिया था कि तो उसका गलत हो जाए, पढ़ के नहीं आया मैं क्यों बताऊं। हाँ तो अब बिल्कुल, अपन इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपके मन में बहुत ज्यादा इसके प्रति ग्लानि भाव है तो अपने को इसका प्रायश्चित लेना चाहिए, हाँ, मुनिराज के पास जाके। आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर के। अच्छा सबने अच्छा। करी है, कहाँ कोई छूटा नहीं है। और अभी भी करते हाँ हैं। नहीं, मैं तो इसलिए नहीं दिखाती थी, मैंने कहा कि पढ़ के नहीं आया तो मैं क्यों दिखाऊं, मैं उसको गलत बता दिया। ऐसा किया है मैंने। मैंने गलत तो नहीं बताया, लेकिन हाँ मैंने ऐसा करा है कि क्यों दिखाऊं, ऐसे करके भाव तो आ ही जाते हैं। और ये 25 में से निरंतर जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं, हमने आज दिन भर में जितनी भी करी, वो सभी इन 25 में ही क्लासिफाई होगी, कोई सी ना कोई सी। और फिर हमको समझ में आएगा कि हम कर रहे हैं। अब समझ में आया कि वो पुण्य का बंद कराएगी, पाप का बंद कराएगी, अब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है उससे। ठीक है, सभी को समझ में आया ये टॉपिक? 25 क्रियाएं इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, कुल मिला के विवेकपूर्ण क्रिया करनी है बस, बाकी हाँ पाप कुल तो मिला हर करके, चीज में लग रहा है। हाँ तत्क्षण पाप विवेकपूर्ण करो, हो रहा है। यत्नाचार पूर्वक करो, सम्यक्त्व हाँ, संबंधी क्रिया करो, मिथ्यात्व की अनुमोदना मत करो। यही क्रियाएं हैं जिनसे पुण्य का बंध होगा। ठीक है,
यहीं तक करते हैं, फिर अगला सूत्र लिया तो मेरे को और लंबा समझाना पड़ेगा, अभी ऑलरेडी 45 मिनट हो गए हैं, अगले सूत्र में और फिर लंबा चला जाएगा। तो अपन अगले 2-3 सूत्र जो हैं वो रिलेटेड भी हैं आपस में, तो वो कल हो जाएंगे एक साथ, ठीक है? क्लियर है आज का सभी को? अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सव करेंगे।